अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। दुबई मुस्लिम दुनिया का एक ऐसा देश है जिसको हमारी इस दुनिया का अमीर और डेवलप देश कहा जाता है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, दुबई के बारे में पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ देखने सुनने को मिला, जैसे दुबई में हिंदू मंदिर का बनना, दुबई में तेज तूफानी बारिश का होना, और उसके साथ आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं एक खबर ज़रूर पढ़ी, सुनी या फिर देखी होगी, और वो खबर ये है कि यहाँ पर मुसलमान की अजान को ना सिर्फ बदल दिया गया बल्कि जुमे की नमाज बाजमात अदा करने पर भी रोक लगाई गई। आप लोगों ने सिर्फ ये खबर पढ़ी और सुनी नहीं, बल्कि अपने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वो वीडियो भी ज़रूर देखी होगी, जिसमें क्लियरली सुना जा सकता है कि यूएई के अंदर अजान को किस तरह से बदला गया है। हम बात करेंगे अजान के बारे में। अजान हम दिन में सब लोग 5 वक्त सुनते हैं और सबको वो याद भी होगी। याद रहे, अजान जो होती है वो लोगों को नमाज की तरफ बुलाने का एक ऐलान होता है। हय्या अलल सला, हय्या अलल फला, यानी कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो अजान होते ही मुसलमान का मस्जिद की तरफ जाते हैं। अगर सोचिए तूफ़ान आए या बहुत ज़्यादा ज़ोरदार बारिश हो या ठंडी हो या कोई आफत आए जिससे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए और लोग मस्जिद में उस वक्त आफत या तूफ़ान की वजह से पहुंच नहीं पाएँ, तो फिर मुअज्जिन अजान में हय्या अलल सलाह की जगह अजान में कुछ अल्फाज ऐड करते हैं, यानी कि बोला जाता है सल्लू फी रिहालिकुम, जिसका मतलब है आप जहाँ पर हैं वहाँ पर नमाज पढ़ो। फिर ये भी कहा जाता है कि अस्सलातु फी हुतिकुम, जिसका मतलब होता है अपने घरों में नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह। तो आइए अब बात करते हैं दुबई में अजान में बदलाव क्यों किया गया। सबसे पहले तो दोस्तों, आप लोग यूएई के अंदर पिछले कुछ वक्त में लगातार होने वाली उन बारिशों से वाकिफ़ होंगे जिससे वहां पर खतरनाक तबाही मचा दी है। आज के दौर में पूरी दुनिया के कारोबार का सेंटर माने जाने वाले इस यूएई के अंदर इन बारिशों की वजह से हर तरह का यानी कि माली, जानी और कारोबारी नुकसान हुआ। सोशल मीडिया के ऊपर भी यूएई से लगातार जिस तरह की वीडियो निकल के आ रही है वो यकीनन तौर पर डरा देने वाली थी, क्योंकि टेक्निकली इतना ज़्यादा एडवांस होने के बावजूद वहाँ के शॉपिंग मॉल में, वहाँ के रेलवे स्टेशन, वहाँ के एयरपोर्ट, वहाँ की सड़कों पर हर जगह पर पानी ही पानी नज़र आ रहा था। ऐसे खतरनाक हालात की वीडियो के साथ साथ इसी बीच वहाँ के अजान से रिलेटेड कुछ वीडियो भी सामने आना शुरू हो गई, जिसको देख करके और सुन करके क्लियरली पता चल रहा था ये अजान उस अजान से तो काफ़ी अलग है जो पिछले 1450 साल से आम तौर पर दुनिया भर के मुसलमान पढ़ते या फिर सुनते आए हैं। बस फिर क्या था, उन वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाने लगा। लोगों ने उन पर अलग अलग तरह की चर्चा शुरू कर दी और ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिर यूएई ने अजान को क्यों बदला, और इस चीज़ को लेकर के पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा नज़र आने लगा। फॉरवर्ड होते हुए मेरे पास भी वो वीडियो पहुंची और तभी मुझे लगा कि शायद अब ये ज़रूरी है कि इसकी पूरी सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाई जाए। दरअसल अगर आप लोग थोड़ी सी भी छानबीन करेंगे तो आपको पता चलेगा ये पहली बार नहीं है कि जब यूएई में अजान में कुछ हल्की फुल्की चेंजिंग की गई है। यानी कि जब कोरोना का पीरियड चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तब भी इसी तरह के कुछ बदलाव किए गए थे। सिर्फ यूएई में नहीं बल्कि उसके आसपास के बाकी गल्फ कंट्री के अंदर भी। और ये जो एक्स्ट्रा अल्फाज ऐड किया गया है, यानी कि सल्लू फी रिहालिकुम, जिसका उर्दू और हिंदी मतलब होता है कि नमाज अपने घर में अदा करो, क्योंकि न सिर्फ लॉकडाउन के दौरान बल्कि अभी कुछ दिन पहले ही जो यूएई में अनएक्सपेक्टेड बारिश हुई, जो तूफानी बारिश आई, जिसकी वजह से वहां पर खतरनाक तबाही का माहौल नजर आया था,
इन दोनों ही मौके पर वहां की हुकूमत की तरफ से मस्जिदों में नमाज की परमिशन कैंसिल कर दी गई थी। मस्जिदों में अजान तो दी जाती थी मगर पूरे एहतमाम के साथ यानी जमात के साथ नमाज वगैरह अदा नहीं की जाती थी और लोगों को अपने अपने घरों पर अपने अपने ठिकानों पर नमाज की हिदायत दी जाती थी और नमाज बाजमात नहीं हो पा रही थी क्योंकि वहां पर इतनी तूफानी बारिश हो रही थी। लेकिन दोस्तों, इस पूरे खतरनाक और तबाही भरे माहौल में जब लगातार होने वाली हर अजान के अंदर 2 बार इन अल्फाजों को अदा किया गया यानी कि कहा गया कि नमाज अपने घर पर अदा करो, तो बहुत सारे लोगों ने इन अजान की वीडियो और रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए ये दावा करना शुरू कर दिया कि यूएई में अजान को बदला जा चुका है। यूएई का पूरा डिपार्टमेंट जो रिलीजियस मैटर्स को देखता है उसने खुद ही कहा था कि अजान बदल देने वाला ये प्रोपेगेंडा कोई नया नहीं, बल्कि कोविड-19 के दौरान भी जब मस्जिद में जमात के साथ नमाज पर पाबंदी लगा दी गई थी सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर और लोगों ने घर पर ही नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था, तो उस वक्त भी अजान के यही अल्फाज ऐड किए जाते थे और तब भी बहुत सारे लोगों ने इसी तरह की बातें करके इंटरनेट पर सनसनी फैलाई थी जो व्यूज का लालच और इल्म की कमी की वजह से थी। अब बात करें इस बदली गई अजान के बैकग्राउंड के बारे में यानी कि हदीस में इसके बारे में इस्लाम में क्या ये जायज़ है, क्या हदीस में इसका सबूत मिलता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सही बुखारी में इसका जिक्र मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सही बुखारी की हदीस में भी इस तरह का जिक्र है जिससे पता चलता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में भी बारिश और तूफान के दौरान इस तरह की अजान दी गई थी। सही बुखारी की एक रिवायत में जिक्र है कि एक बार बारिश के दौरान हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मुअज्जिन को हुक्म दिया कि जब तुम अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूल अल्लाह कहो तो उसके बाद हय्या अलल सलाह यानी कि आओ नमाज की तरफ ऐसा मत कहो, बल्कि उसकी जगह पर सल्लू फी रिहालिकुम जिसका मतलब है तुम अपने घर में नमाज अदा करो। जब मुअज्जिन ने हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऑर्डर पर ये काम किया तो बाकी के लोगों को ताज्जुब हुआ, तो हजरत इब्ने उमर ने ये जवाब दिया, ये काम उस हस्ती ने किया है जो मुझसे बहुत बेहतर है यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर याद दिलाता चलूँ, जैसा कि आप में से ऑलरेडी बहुत लोग जानते होंगे कि सुन्नी मुसलमान में 4 मसलक पाए जाते हैं यानी कि हनफी, मालिकी, साफ़ई और हम्बली, और जो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में है इसमें कई मामलों में मालिकी की मसलक यानी कि हजरत इमाम मालिक को फॉलो किया जाता है। जो मसलक आप लोग इस तरह के हालात में अजान के अंदर इन चीज़ों का इजाफा कर सकते हैं, मगर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इलाकों में ज़्यादातर लोग हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को, उनके मसलक को यानी कि इस मसलक को हनफी को मानते हैं और जाहिर है इस मसलक में इस मुद्दे पर मालिकी लोगों से अलग राय पाई जाती है, जिसको डिटेल में जानने के लिए आप लोग अपने करीबी ही मस्जिद के इमाम से मदद ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यूएई के ताज़ा मैटर को भले ही कुछ लोगों ने तोड़ मड़ोड़ कर सोशल मीडिया पर पेश किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम दुनिया में अजान को कभी बदला नहीं गया तो अजान कभी बदली नहीं जा सकती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बस यही कहना चाहेंगे, ना अजान को बदला जा सकता है, हाँ उसमें कुछ अल्फाज को चेंज किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों आप याद रखें कि इस वीडियो को अब आपको शेयर करना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस सच्ची वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें, क्योंकि लोगों में ये जो गलतफहमी फैली हुई है, जो लोग इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो रहे हैं, उन तक सच्चाई पहुंच जाए। तो आप इस वीडियो को खुलूसे नियत के साथ शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।